देखो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने जा रहे हैं तो बताए थे कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर होता है। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो मान लो कि ये वेक्टर ए है, हमको करना है ए क्रॉस बी। ए वाला वेक्टर ए है, ए वाला बी है, तो ए क्रॉस बी करना है तो दायां हाथ लेना है। कौन सा हाथ लेना है? दायां। तो दायां हाथ को ए की तरफ पहले रखना है। किसके तरफ? ए की तरफ। फिर घुमा के बी के तरफ लेके जाना है। ठीक है। मान लो ये वेक्टर ए है, ए वाला वेक्टर बी है। ठीक है। हमको पूछा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। तो हाथ को ऐसे रखेंगे कि पहला वाला वेक्टर की तरफ पहले हो और घूम के किधर चल जाए? दूसरा की तरफ। ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? तो अंगूठा जिधर जाएगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। फिर से बता रहा हूं, हमको चाहिए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो ए के तरफ हथेली पहले होना चाहिए और घूमने के बाद किधर होना चाहिए? बी के तरफ। तो ए के तरफ हथेली ऐसे पहले होगा, घूम के किधर चल जाएगा? बी के तरफ। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर हो गया। अगर पूछेगा बी क्रॉस ए का डायरेक्शन, तो बी के तरफ पहले हाथ रखेंगे और घूमने पर किधर जाना चाहिए? ए के तरफ। तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर। ठीक है। तो बी क्रॉस ए, बी बी ए वाला है, ए वाला प्लास्टिक वाला जो है ए है, तो ए क्रॉस बी जो है ऊपर जाएगा और बी क्रॉस ए किधर जाएगा? नीचे जाएगा। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में देखते थे कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी दोनों एक, सॉरी, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक ही होता था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी ऊपर होगा तो बी क्रॉस ए किधर होगा? नीचे होगा। दोनों उल्टा होगा, एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। ठीक है ना? समझ में आया रे कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? यस सर। चलो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। प्रेजेंट माई स्क्रीन अब कर देते हैं। दूसरा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। उसमें क्या होता था? कॉस थीटा। अब देखो, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो वेक्टर का कुछ डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा वेक्टर इसमें लगा देंगे, यूनिट वेक्टर, जिसको नाम दे देंगे एन कैप। क्या नाम दे दिए? एन कैप। ठीक है। एन कैप के पास मैग्नीट्यूड एक है, सिर्फ उसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड एक है। अब एक से किसी संख्या में गुना होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो ए क्रॉस बी को ऐसे लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है। ए हो जाएगा। अब इसके बाद है कि एन कैप कैसे निकलेगा? तो उसके लिए है राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल है? राइट हैंड थंब रूल। देखो बहुत सारा रूल है उसको निकालने के लिए, लेकिन एच.सी. वर्मा जो बुक लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है कि एक ही रूल याद रखिए, उसी पे कमांड रखिए। ठीक है। बहुत सारा रूल याद रखने से और कंफ्यूजन होगा, कुछ फायदा होगा नहीं। ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल ही देखते हैं जिससे अभी हम डायरेक्शन निकाल रहे थे। तो राइट हैंड थंब रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ
एन कैप, एन कैप के डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे देखते हैं। हो गया रे? यस सर। तो देख, राइट हैंड थंब रूल क्या था? पुट द पाम, पाम मतलब क्या होता है? पाम ऑफ राइट हैंड, पाम मतलब हथेली, पुट द पाम ऑफ राइट हैंड along the first vector such that when it is curl it should be along सेकेंड वेक्टर। दाएं हाथ की हथेली को फर्स्ट वेक्टर पर इस प्रकार रखें कि घुमाने पर किधर चला जाए? दूसरे वेक्टर पर। A stretched thumb in this position gives the direction of n cap, और n cap ब्रैकेट में लिख देना डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अरे यहाँ एक दो चैप्टर तक कुछ बुझाता थोड़े, एक मिनट। सब ठीक ठाक लगता है, दो चैप्टर के बाद पता टीचर का पता लगता है कैसा। ही चैप्टर जो होता है रेस्ट एंड मोशन के बाद पता चलता है क्या पढ़ाई हो रहा है। ये सब आसान टॉपिक है सब। हो गया रे? यस सर। देखो, तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका था। अब देखो, ए क्रॉस बी किए, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर सी मान लिए, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भी वेक्टर ही आता है। देन दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनेगा वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर सी जो होगा, एक मिनट, वेक्टर सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, ठीक है। एंड वेक्टर सी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा ए पर भी, ठीक है। तीनों वेक्टर एक दूसरा पे परपेंडिकुलर होगा। दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से नया वेक्टर जो सी बनेगा, सी जो है ए पर भी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर बनेगा, ठीक है।
अब देखो, ये नोट करो पहले ये पॉइंट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हो गया ना रे? क्या क्या बोल रही हो? ए परपेंडिकुलर का सिंबल है, ए क्रॉस बी से जो वेक्टर सी बनेगा, ठीक है ना, वो दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों पे। वही बोल रहे हैं, आवाज कट रहा है तुम्हारा, क्लियर नहीं आ रहा। अब देखो, अब हम लोग को गौर करना है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों में फर्क क्या होगा, ये पता करना है। तो आते हैं वेक्टर पे शुरू में। देखो, ए क्रॉस बी बराबर क्या है, ए का मैग्नीट्यूड गुने बी का मैग्नीट्यूड गुने साइन थीटा इंटू ए कैप, ठीक है। तो बी क्रॉस ए करें या फिर ए क्रॉस बी करें, ठीक है। देखो समझो, नोट नहीं कुछ कर रहा। ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ठीक है। हेलो, हाँ हाँ सर, बोल रहे थे कि कल से खोल रहे हैं क्या? अच्छा, परसों से। अच्छा, वही पूछना था सर, ठीक है सर, ओके। देख, रात में फोन करते सर, अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ए क्रॉस बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वन कैप, ठीक है। अब उसके बाद देखो, बी क्रॉस ए करेंगे तो बी क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, सब कुछ तो वही रहेगा, दोनों के बीच एंगल। इसमें जो है ये बदल जाएगा, ये इसका सिर्फ फर्क रहेगा, ठीक है ना। बाकी तो देखो, मैग्नीट्यूड किस पे निर्भर कर रहा है, मैग्नीट्यूड जो निर्भर कर रहा है, मैग्नीट्यूड यहीं तक है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा। एन वन एन टू, एन वन कैप एन टू कैप, ये दोनों बदल जाएगा, ठीक है। एक नॉर्थ की तरफ, अभी दिखाए थे ना शुरू के वीडियो में, एक अपवर्ड होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। एक एक नॉर्थ होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, साउथ होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो लिखेंगे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, बी क्रॉस ए भी करेंगे तो मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो देखिए, मैग्नीट्यूड ए है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन सिर्फ अलग यहाँ पे है, एन वन कैप, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एन टू कैप है, ठीक है। एन वन कैप, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एन टू कैप। तो ये दोनों दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ए क्रॉस बी का भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, एक नॉर्थ की तरफ होगा तो एक क्या होगा, साउथ की तरफ, ठीक है। कोई दिक्कत? सर एक बार और समझा दीजिए। अरे, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू एन वन कैप। ये क्या है, सिर्फ डायरेक्शन है, ये क्यों लटका रहे हैं पीछे, सिर्फ डायरेक्शन है। वैल्यू इतना ऐसे ही आएगा, वैल्यू मेन मैग्नीट्यूड यहाँ पे है, ए वाला डायरेक्शन है। बी क्रॉस ए करेंगे तब भी क्या लिखेंगे, मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो वही रह जाएगा, साइन थीटा इंटू एन टू कैप। ए बदलेगा, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, ठीक है। एन वन कैप किस लिए लिखते थे, डायरेक्शन देने के लिए। कोई दिक्कत? नो सर। तो देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा।
तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर। तो यहाँ पर होगा क्या, ए क्रॉस बी जो होगा वो नेगेटिव वेक्टर होगा, किसका? बी क्रॉस ए। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो उसको क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। एक वाला अपवर्ड होता है, ए वाला अगर अपवर्ड होता है तो ए वाला क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड होगा। ठीक है, एक नॉर्थ होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो दोनों वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर लिख सकते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस ए। ठीक है, नोट करो यहां तक। हो गया रे? यस सर। चलो ठीक है। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। पहला, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स does not follow कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, देखो डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाए थे कि ए क्रॉस ए डॉट बी को लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो ऐसा लिख दे सकते हैं, ए डॉट ए को बी डॉट ए लिख सकते थे, तो वहां लिखते थे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? कम्यूटेटिव लॉ को। ठीक है, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर हो जाता था ना। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए यहाँ नहीं लिखा जा सकता है। ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखा जा सकता है, तो इसको बोलेंगे कि एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए डॉट बी को लिख सकते हैं बी डॉट ए, इसलिए कहते थे कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, क्योंकि ये स्केलर था ना। तो मान लो x गुने बाई को बाई गुने एक्स लिख सकते हैं तो कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अगर नहीं लिख सकते हैं तो कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो सेम चीज यही यहाँ पे वही हुआ कि क्रॉस प्रोडक्ट है जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए हम नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? तो ए क्रॉस बी बराबर अभी बताए ना माइनस बी क्रॉस ए होता है। ठीक है, तो माइनस साइन के साथ लिखना होगा। तो ए क्रॉस बी जो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, मतलब ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया रे? यस सर। यस सर। चलो ठीक, तो ये पहला पॉइंट है। चलो
आगे बढ़े जी। यस सर। दूसरा पॉइंट लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सॉरी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट था, ए क्रॉस बी प्लस सी है अगर, ठीक ठीक है, तो उसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों के साथ अलग अलग, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को दोनों फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों, लेकिन कम्यूटेटिव लॉ को सिर्फ डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर इज इक्वल टू 0। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कोलिनियर मतलब बताए थे क्या? ऐसा वेक्टर जो सेम डायरेक्शन में हो उसको कोलिनियर कहेंगे। तो कोलिनियर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्यों 0 होता है? तो देखो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर लिख सकते हैं वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी इंटू, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 0 ना। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो उन दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर कॉस 0 डिग्री। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ गलती लिख रहे हैं रे, एक मिनट, साइन थीटा होता था ना, तो साइन 0 डिग्री इंटू एन कैप, लगाओ न लगाओ ये तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए है, इसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालने जा रहे हैं। तो देखो शुरू से बता रहे हैं, ध्यान से समझना। क्या बोल लिखा गया है? दो वेक्टर अगर कोलिनियर हो तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। कोलिनियर मतलब सेम डायरेक्शन में, जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो थीटा के जगह 0 हो गया। अब थीटा के जगह 0 हो गया तो क्या हो जाएगा वेक्टर तुम्हारा? साइन 0 0 हो गया तो सारा वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन 0 0, तो ये 0 हो गया। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत है कहीं तो बोलो। हो गया रे। यस हो सर। गया, कोई दिक्कत नहीं ना है कहीं? कोई पॉइंट वगैरह? नो सर। चलो ठीक, चलो देखो अगला लिखेंगे, नंबरिंग कर लेना तुम लोग, शायद चौथा होगा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सिमिलर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है,
दो सिमिलर यूनिट वेक्टर है, मतलब कि जैसे कि पहले देख लो, हम लिखते हैं फॉर्मूला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। ठीक, तो ए क्रॉस बी दोनों सिमिलर कह रहा है, क्या कैसा वेक्टर लेना है? सिमिलर यूनिट वेक्टर। तो सिमिलर यूनिट वेक्टर मतलब आई क्रॉस आई ले सकते हैं, दोनों सिमिलर है। तो आई क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा? मॉड आई कैप इंटू मॉड आई कैप, ए के जगह भी आई और आई के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? तो 0 डिग्री। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो गया? आई क्रॉस आई मॉड आई कैप कितना होगा? ये यूनिट वेक्टर है तो उसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, ये 0। तो आई क्रॉस आई क्या हो गया? 0। ठीक है, तो सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। सिमिलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। डॉट प्रोडक्ट एक होता था, पीछे अगर देखोगे तो पिछला डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए थे तो उसमें एक होता था। तो उसी प्रकार से सिमिलरली जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा? 0। के क्रॉस के क्या हो जाएगा? 0। नोट करो, कहीं कोई समस्या है तो बोलो। हो गया रे? Yes, sir. क्रॉस प्रोडक्ट of two perpendicular unit vector is determined by लूप रूल। देखो सिमिलर था तब तो निकाल लिए, अगर डी सिमिलर अलग अलग रहे, दोनों परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे रहे तो कैसे निकालेंगे? तो पहले हेडिंग डालो, निकालना सिखाते हैं। हो गया sir. हो गया ना? अब देखो, मान लो ये आई कैप है, एक सर्किल बनाते हैं, ये जे कैप थोड़ा और नीचे बनाना चाहिए था, रुक जाओ। एक सर्किल बनाते हैं, ये हुआ आई कैप, और ऐसे बनाएंगे जे कैप, और ऐसे बनाएंगे के कैप। ठीक है, इस तरीके से सर्किल बना लेना है। लूप मतलब यही होता है, ऐसा कर्व जो क्लोज हो, तो ये लूप हो गया, सर्किल एक लूप है। अब हमको निकालना है आई क्रॉस जे, इसका वैल्यू निकालना है। जे क्रॉस के, इसका वैल्यू निकालना है। उसके बाद के क्रॉस आई, इसका वैल्यू निकालना है। सिर्फ देखना, अभी लिखना नहीं। फिर निकालना है इसी का उल्टा, जे क्रॉस आई, इसका वैल्यू निकालना है। के क्रॉस जे, इसका भी वैल्यू निकालना है। ठीक, आई क्रॉस के, इसका भी वैल्यू निकालना है।
ठीक, तो देखो आई क्रॉस जे के होगा, आई और जे के अलावा कौन बचा, के, तो ये के कैप, जे क्रॉस के करेंगे तो जे के अलावा कौन बचा, आई, के और आई तो क्या बचा, जे, ठीक है, जे और आई तो क्या बचा, के और आई तो क्या बचा, के और जे तो क्या बचा, आई और के तो क्या बचा, जे, ठीक है, इसको तो डायरेक्ट लिख देंगे। अब समस्या क्या है, तो समस्या ये है कि इसके आगे प्लस होगा या माइनस होगा, इसके आगे भी प्लस या माइनस दोनों में से एक चीज लिखना है, इसके आगे भी प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस कैसे लिखें उसके लिए बता रहे हैं। इतना तो आसानी से पता चल जाएगा कि क्या लिखा जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस कैसे ले, तो ध्यान से समझना। आई से आई क्रॉस जे है तो आई से जे की तरफ बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, आई से जे की तरफ बढ़ना है, ठीक है, किसी के ऊपर से नहीं जाना है, किसी के ऊपर से नहीं, जैसे आई से जे की तरफ जाना है तो आई से जे जाने का दो तरीका है, या तो ऐसे चले जाएं या ऐसे घूम के जाएं, ठीक है, तो देखो नीचे वाला जो तरीका ऐसे गए इसमें किसी के ऊपर से जाना पड़ा, तो किसी के ऊपर से नहीं जाना है, ठीक है, डायरेक्ट उसके पास पहुंचना है, ठीक है, आई क्रॉस जे है तो किसी के ऊपर से नहीं जाना है, डायरेक्ट उस पे पहुंचना है, ठीक है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा, कैसे घूमना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा तो लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज घूमना पड़ा तो लेंगे नेगेटिव, ठीक है, तो देखो आई से जे के गए, आई से जे डायरेक्ट गए तो कैसे घूमना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज ना जी, घड़ी घड़ी ऐसे घूमता है, हम लोग कैसे घूम रहे हैं ऐसे, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ा तो क्या लेंगे उसमें, प्लस, ठीक है, तो यहां हो जाएगा प्लस के, ठीक। अब देखो एक और देखो, ध्यान से समझना, इसको लेते हैं के क्रॉस जे, तो के से जे की तरफ जाना है, किधर जाना है, के से जे, तो के से जे जाना है, डायरेक्ट जाना है, तो डायरेक्ट जाएंगे तो के से जे जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, ठीक है, कैसे घूमना पड़ा, घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घूमना पड़ा तो क्या लेंगे, माइनस। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्या और बताएं, सर एक बार और बता दीजिए। देखो जे क्रॉस के करना है, जे क्रॉस के मतलब जे से के तरफ जाना है, जे से किधर जाना है, के तरफ, ठीक है, तो जे से के जाना है तो इसमें देखो जे ऊपर है और के इधर है, ध्यान देना, जे से के तरफ जाना है, किधर जाना है, जे से के तरफ, ठीक है, तो जे से के तरफ जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, तो किधर घूमे, घड़ी के डायरेक्शन में कि घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, तो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में घूमे, तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो प्लस लेना है, ठीक है। आई क्रॉस के अगला बता रहे हैं, आई क्रॉस के करना है मतलब आई से के तरफ जाना है, तो आई यहाँ पे है, आई से के डायरेक्ट जाना है, ठीक है, तो आई से के ऐसे गए तो देखो घड़ी के दिशा में घूमे, ऐसे घड़ी घूमता है ना, तो घड़ी के दिशा में घूमे तो माइनस लेंगे, आया समझ में रे, यस यस सर। सर। चलो दो और बनाओ, बताओ हमको। सर के से आई में प्लस होगा और जे से आई में माइनस। चलो ठीक, तो इतना नोट करो, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, कल की क्लास में वेक्टर खत्म हो जानी चाहिए, कल नहीं तो फिर परसों, ऐसे कल समाप्त ही हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं 6 बजे इवनिंग में, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।
तुम ही दोनों सिर्फ थी रे? यस सर। यस ओ, सर। अच्छा सर कल वाला क्वेश्चन बता दिए? अच्छा, वो रे मैं यस। बताया तो नहीं है, नहीं बना वो। नहीं चलो बन बता गया, दो। बस आंसर जानना था। आंसर जानना था, स्काइप पे हमको अभी सॉल्यूशन भेज दो, हम चेक करके बता देंगे। यस सर। ठीक है। क्या यूसी हाँ बोलो ना। हमसे मतलब केमिस्ट्री वाले सर से पूछे थे सर, बोल देना उसको क्लास का है। क्या? तो बोले, हेलो, पढ़ाने के लिए। तो तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है। नेट स्लो हो रहा है। तो मैसेज कर दो ना, क्या बोलना चाहती हो। बहुत आवाज कट रहा है तुम्हारा।